नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरा नाम रागिनी राय है। मेरी उम्र 32 साल की है। मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरे पति का नाम राकेश राय है। वो 34 साल के हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे कोई बच्चे नहीं हुए थे। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी और मेरे सास ससुर रहते थे, और उनकी बेटी जो कि बनारस में अपने ससुराल में रहती है। उसे छोड़कर कुल मिलाकर 4 लोग हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरी सासू माँ का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिससे हमारे घर में शोक की लहर छा गई। अपनी जीवन संगिनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा टूट गए थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती, वो अकेले में बैठे रो रहे होते। मैंने और मेरे पति राकेश ने बहुत समझाया कि ऐसा ना किया करो। आप घर के बड़े हो, आपको तो हमें हौसला देना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही हौसला को रहे हैं। हमारी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में फिर से रोते रहते। इसी तरह से 6 महीने निकल गए, लेकिन बाबूजी को अपनी पत्नी को भूल पाना बहुत कठिन काम लग रहा था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए उनकी बनारस वाली बेटी के घर भेज दिया, जिससे कि उनका मन बहल जाए, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि जब हम घटनास्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं, तो हमारे मन में नई जगह का माहौल घर कर लेता है और घटी हुई घटना कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। वहां बाबूजी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते घर वापस आ गए। उनमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब कि उनको बाहर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने अपने बाबूजी में एक खास बदलाव नोट किया कि वह कोई ना कोई बहाना करके मेरे शरीर को घूरते रहते हैं, या यह कह लो कि मेरे शरीर को छूने की कोशिश करते हैं। दिल कर रहा था कि पति को फोन करके सारी बात बता दूं। फिर सोचा कि यदि पति मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी। मेरे पास कौन सा कोई सबूत है। यही सोचकर मैं चुप हो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं बाथरूम में जा रही थी। वहां पहले से ही बाबूजी अंदर थे और दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि बाबूजी इतने टाइम तक वहां पर क्या कर रहे हैं। फिर मैं सोची कहीं बाबूजी, जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इतना सोचते ही मेरी तो हालत खराब हो गई और मैं बिना बाथरूम जाए ही वापस अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि फोन करके सारा मामला अपने पति राकेश को बता दूं। फिर सोचा कि नहीं, इस तरह से तो मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी कि तुम हम दोनों बाप बेटे को आपस में लाडवा रही हो। बाकी बोलने से क्या होगा, कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने। किसी के कहने से भी क्या होता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार यही बात परेशान कर रही थी मुझे कि बाबूजी भी ऐसा कर सकते हैं। पति ने मुझे प्यार के लिए बोला, लेकिन मैंने मन नहीं है का कर मन कर दिया और सारी रात जागते हुए ही निकल गई। अगली सुबह पतिदेव शहर से बाहर 2 दिनों के लिए ऑफिस की मीटिंग में चले गए। अब मैं और बाबूजी हम दोनों घर पे रह गए थे। मेरा डर के मारे एक एक पल बरसों जैसा निकल रहा था। मेरा डरना भी लाजिमी था। पूरे दिन भर घर का काम किया और पिछली रात को नींद न आने के कारण अब नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज ही पहनती थी। लेकिन घर में मैं साड़ी ही पहनती थी। दूसरा, उसे संभालना बड़ा कठिन काम है, तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तो मैं अपने बेडरूम में जाकर पंखे के नीचे लेट गई। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। घड़ी में देखा तो दिन के 4 बज रहे थे।
तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कब आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कोई हाथ लग रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद सपने में मेरा पति होगा, फिर मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी और अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, बाबूजी आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बाबूजी बोले, बहू वो चाय पीने का दिल कर रहा था, इसलिए आवाज लगाई थी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि सो गई होगी। तो मैं सीधा अंदर चला आया। मैंने देखा कि तुम सोई हुई थी। तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों में मानो जैसे बाबूजी ने अपनी सफाई दे रहे हो ऐसा लग रहा था। मैं झट से बेड से नीचे उतरी और मेरा दिल धक धक कर रहा था। और मैंने अपनी चुनरी अपने सर पर लेकर कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने से शायद उनका दिल टूट सा गया। वो अपने कमरे में चले गए। करीब 10 मिनट बाद मैं एक कप चाय ट्रे में लेकर उनके कमरे में गई। वो अब रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप क्यों रो रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? कोई तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर को फोन लगाकर बुलाऊं? तो वो बोले, नहीं बहू कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उसकी कमी मुझे बहुत खल रही है। उससे करने वाली बातें मैं किससे करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से शेयर करूं। अब मैं बच्ची तो थी नहीं जो उनकी बातें ना समझती। बाबूजी जिंदगी के मजे लूटना चाहते थे। उनकी बातों से मैं भी इमोशन हो गई, क्योंकि वो सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ कल्पना में ही सोचा कि यदि मेरा पति ना हो तो मैं क्या करूंगी। मैं अपने बाबूजी की जगह खुद को रख कर सोच रही थी। उनकी एक एक बात सच्ची प्रतीत हो रही थी। वो मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगे। मेरे दिल में भी अनेकों तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उन पर दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा, इनको खुश कर दूं। और घर की इज्जत का ख्याल आया। यह भी सोचा कि यदि इन्होंने किसी आस पड़ोस की बहू बेटी को कुछ कह दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर पर ही इसका हल हो जाए। बाबूजी की भी इतनी उम्र हो चुकी थी कि अब उनकी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती थी। मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनका न्योता मन में ही कबूल कर दिया। लेकिन घर की इज्जत पर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनको दे दिए, क्योंकि उनमें से पसीने की बदबू ही बदबू आ रही थी। वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे टॉवल को धोती की तरह लपेट था। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने भी हंसकर मेरी मुस्कुराहट का जवाब दिया। किसी न किसी तरह वह दिन निकल गया। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उन्हें उनके कमरे में गई, वो रात को शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए। मैंने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुला था। बाबूजी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, बल्कि वही चाय ढक के रखकर चली आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर और बदन पे मल दो, मुझे नहाने जाना है। मुझे उनकी नियत तो पहले ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रैक्टिकली प्रक्रिया न होने की वजह से कोई सबूत नहीं था। मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बोला, लो बाबूजी, तेल और खुद ही लगा लो, मुझे कपड़े धोने जाना है। वो बोले, बहू सिर पे तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पे कैसे लगाऊंगा? सो तुम ही ये कष्ट कर दो। इतना बोलकर वो आंगन में पड़ी खाट पे औंधे मुंह लेट गए। मुझे सुबह से ही बहुत गुस्सा था। मैं उनकी पीठ पर तेल लगा रही थी।
करीब 5 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, तुम्हारे हाथ तो तेल से भीगे ही हैं। मैं न चाहते हुए भी मानते चली जा रही थी और दोनों हाथों से उनकी मालिश करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद सासू माँ जिंदा होती तो ये सब मुझे न करना पड़ता। राकेश के बिना 2 दिनों में मेरा बुरा हाल हो गया तो कैसे रहते होंगे बाबूजी। सासू माँ के बिना उन्हें गए हुए तो 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैंने यह सब सोचा और सब कुछ छोड़कर अंदर भाग आई। वो उठकर मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम ऐसे ही क्यों चली आई? कोई बात है तो बताओ, क्या राकेश के बिना दिल नहीं लग रहा? मैं हूं ना, बोलो क्या बात है, किस चीज की कमी है? मैं वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।